कलयुग में सत्य नहीं बोलते लोग। हम लोग अगर अपना पूरे दिन में एक ना लोग वो काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, उसमें गिनते रहते हैं कितना नाम जप हुआ हमारा। मैं कभी कभी कहता हूं कि वो काउंटर नाम जप के लिए अच्छी बात है, एक काउंटर सब लोग लगाओ और आप जितनी बार झूठ बोलते हैं उतनी बार दबाओ। जितनी बार किसी के हृदय को दुखाते हैं, आपको पता तो होता है कि सामने वाले का हृदय दुखा है, दबाओ। जितनी बार पत्नी से या पति से या बच्चों से ऊंचे स्वर में बात करो जिससे वो भयभीत हो जाएं, दबाओ। किसी के साथ छल करो, कपट करो, दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को जैसे ऑडिट होता है वैसे ही उसको देखा करो 30 दिन में आपने कितने पाप किए। आपका हृदय कांप जाएगा। और नियम है, एक बार करके देखिए, एक महीना आप वो रखना ही पड़ेगा आपको। आपका नियम होना चाहिए अंगूठी की तरह रोज पहनो। दुनिया को लगेगा आप नाम जापको, पर नाम मत जपना, आप उसमें अपने अवगुण जपो। हम सबको पता होता, इससे 2 काम होंगे। पहला, 1 महीना धारण करने में आपको अपनी गिनती पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। और दूसरा, वो काउंटर स्पर्श होगा ना जब आपसे, उसका भार इतना लगेगा आपको 1 महीना बाद कि जब भी क्रोध आएगा वो काउंटर का भार और भार लगेगा, आपका क्रोध अपने आप रुकेगा। जब भी किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की भावना आपकी प्रकट होगी, वो काउंटर अपने आप आपको इंडिकेट करेगा, बोले यहां संख्या बढ़ रही है। धीरे 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 अपने आप अवगुण से वो काउंटर की जो गिनती है ना, 1 महीना में जितनी हो, अगले महीने की प्रथम तारीख से ही वो गिनती कम होनी चाहिए आपकी। उसका प्रयास करो, परिवर्तन ऐसे करो। मैं तो एक बात कहता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं नाम जप कितने करने चाहिए महाराज जी। मैंने कहा ये तो वो वैसा प्रश्न हो गया कि मैं आपको कितना प्रेम करूं, बताओ। कोई गिनती है प्रेम की? कोई पैमाना है? कोई स्केल है? कोई नापने की वस्तु है? नाम यथाशक्ति जितना कर सको उतना करो, उसको गिनिए मत। उसको गिनना नहीं चाहिए। जिनको गिनना चाहिए उनको तो बिल्कुल नहीं गिनते। क्या अवगुण, उनकी तो गिनती नहीं है। लोग बाग जो बोल देते हैं ना, हम 2 लाख नाम करते हैं, हम 1 लाख नाम करते हैं, हम 10,000 नाम करते हैं। इससे बढ़िया आपने ये गिनती की होती कि आपने गलत कितना किया। उसकी गिनती नहीं करता व्यक्ति। एक बात आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, जिस दिन आप अपने अवगुणों की गिनती करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन आपके अवगुण आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। नजरअंदाज यदि किसी रोग को किया जाए तो वो रोग बढ़ता है, और उसी रोग पर दृष्टि डाली जाए, उसी रोग की चिकित्सा की जाए तो रोग जाता है। हमारे अवगुण, हमारा क्रोध, हमारा काम, लोभ, ये सब हमारे रोग हैं। इनको हमने नजरअंदाज कर रखा है। ये उतने ही पनप रहे हैं, ये उतने ही पल रहे हैं, ये उतने ही बढ़ रहे हैं। इन पर दृष्टि डाला करो, इनको ज्यादा देखा करो, गुण कम देखो अपने। तो नारद जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा कि सब बिल्कुल विचित्र है। तब नारद जी महाराज वृंदावन गए, और वृंदावन में यमुना तट पर नारद जी ने एक वैचित्र देखा। क्या कि एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। पूछा आप कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए हैं, पर वृंदावन आकर के मैं अभी भी युवा हूं। वृंदावन भक्ति में युवा है, वृंदावन में भक्ति युवा है, पर ज्ञान वैराग्य पूरे विश्व में वृद्ध हो चुका है। किसी में ज्ञान नहीं है, वैराग्य है नहीं। पर ज्ञान और वैराग्य जब तक वृद्ध रहेंगे, एक बात लिख लीजिएगा, तब तक आप भक्ति युक्त होकर के भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में एक माता जी आई, अपने 2 बच्चों के साथ आई। आपने माता जी को तो बढ़िया व्यवस्था कर दी, बच्चों को कुछ पूछ भी नहीं रहे। तो मां की भले कितनी भी व्यवस्था की हो, मां के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था उसके पुत्रों की प्रसन्नता।
हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु आश्रित हो गए, कथा सुनते हैं, मतलब भक्ति को प्रसन्न करने वाली सारी क्रियाएं कर रहे हैं। पर भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, उनको चित्त में स्थान नहीं देते, भक्ति कैसे प्रसन्न रह सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं चित्त में। थोड़ा सा बता दूं, ज्ञान और वैराग्य क्या है। अपने जीवन की स्थिति में सही और गलत की पहचान को ज्ञान कहते हैं, बहुत पोथी पढ़ने वाले को ज्ञान नहीं कहते। कबीरदास काशी में पोथी पढ़ने वाले नहीं थे, पर फिर भी ज्ञानी थे। क्यों? विवेक बुद्धि जागृत थी उनकी। तो ज्ञानी होने का मतलब बहुत पता होना नहीं होता, ज्ञानी होने का मतलब विवेकी होना होता है। गाड़ी चलानी सबको कई बार नया नया ड्राइवर होता है, नए नए घर के बालक सीखते हैं गाड़ी, हाईवे पे उनको भी नहीं दी जाती। क्यों? इसको पता तो है कि एक्सीलरेटर है, ये इसको पता है कि ब्रेक है, इसको पता है गियर है, इसको पता है स्टीयरिंग है, इंडिकेटर है, सब जानता है गाड़ी के बारे में, पर अपनी अभी उतना विवेकी ड्राइवर नहीं बना कि इसको हाईवे पे गाड़ी दी जाए। मतलब ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान का अगर विवेक नहीं है, विवेक मतलब ज्ञान तो है पर ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट नहीं किया है, विवेक नहीं है, तो आप अज्ञानी ही माने जाओगे। उस ज्ञान का अपने जीवन में लागू होना, उस जीवन में स्वीकारीकरण होना, उसको विवेक कहते हैं। और वह विवेक बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। वो विवेक सत्संग से होगा जो आप कर रहे हो, ये विवेक ही बनाता है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ये सत्संग राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए विवेक यानी कि ज्ञान यानी कि भक्ति का पुत्र, उसको जीवन में लाइए। सही और गलत की पहचान आपके जीवन में होनी चाहिए। 31 दिसंबर की रात्रि आप कहां थे वो आपका विवेक बताता है। आप सत्संग में थे या ऊधम में थे? अब यहां के तो सब यही बोलेंगे सत्संग में थे, पर आप जहां थे उससे आपकी विवेक बुद्धि पता चलती है। अपने जन्म दिवस पर आप कहां थे उससे आपकी विवेक बुद्धि पता चलती है। अपने विवाह को आपने किस प्रकार किया वो विवेक बुद्धि है। आप माता पिता के प्रति आप कैसा प्रेम भाव रखते हैं वो विवेक बुद्धि है। अपना प्रत्येक जीवन में नियम कैसा धारण किया वो विवेक बुद्धि है। और वो विवेक बुद्धि सत्संग से आती है, और सत्संग राम जी की कृपा से आता है। मैं ना यहां इस मंच पर बैठ के बोल सकता हूं, ना आप यहां बैठ के सुन सकते हो। यदि राम जी की दृष्टि हम पर नहीं हो तो उनकी कृपा है, तभी आप बैठे हो यहां पर। पता तो आपसे ज्यादा लोगों को होगा काशी में कथा हो रही है, पर बहाने भी उन पर बहुत होंगे ना आने के। सर्दी बहुत है, कौन जाए इतनी दूर। वहां जाएंगे बैठना पड़ेगा। यहां तो सोफा पर लेट के चाय पी के भी सुनी जा सकती है घर बैठे बैठे। वहां जाके तो बैठना पड़ेगा, हाथ पांव मोड़ के बैठना पड़ेगा। अब भीड़ होगी, कहां बैठेंगे, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, सब बात आएंगी। पर विवेक बुद्धि जिसकी जागृत है वो लीव डाल के ही बैठा हो, कथा में आएगा, मुझे सुनना है। विवेक बुद्धि आपके जीवन में आप किस चीज को चुनते हैं उसको विवेक कहा जाता है। और वो विवेक सत्संग से आता है, सत्संग राम जी की कृपा से आता है। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान यानी कि विवेक। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। और वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो आपकी लालसा है उस लालसा का त्याग, वो वैराग्य है।
कई लोग वस्तु छोड़ देते हैं पर उस वस्तु के प्रति भाव नहीं छोड़ पाते। कई लोग घर छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, पर गृहस्थाश्रमी को जो जो चीजें उपलब्ध हैं वो उसके मन से जाती नहीं, विरक्त होने के बाद भी। काय बात का वैराग्य? इससे अच्छा तो घर में रह के वैराग्य हो जाए, घर में रह करके बीतराग हो जाओ। महादेव परिवार के सहित रहते हुए भी वैरागी हैं। ये असली वैराग्य है कि वस्तु आपके सामने है और आप फिर भी अपने मन पर वश करके उस वस्तु पर मोहित नहीं होते। ये वैराग्य है। 56 भोग मिलने पर भी जीव में पानी ना आना, ये वैराग्य है। वस्तु समुपस्थित है पर उसके प्रति वह इच्छा ना प्रकट होना, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु छोड़ देना वैराग्य नहीं होता। ये 2 पुत्र भक्ति के इनको जीवन में लाइए, ज्ञान और वैराग्य। आप देखना, आपकी भक्ति अपने आप प्रसन्न होने लग जाएगी। तो ज्ञान वैराग्य को अगर उत्पन्न करना है, उनको श्रेष्ठ बनाना है, तो भागवत की कथा कराओ। कौन सी भागवत की कथा? जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही भागवत की कथा। नारद जी महाराज ये उत्तर सुनकर के प्रसन्न हो गए। बोले कहां कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे, तू गंगा के तट पे कराओ। और यहां तो गंगा द्वार कहा, मतलब हरिद्वार। उसके समीप पे आनंद वन। अब देखो ये बात अपने आप ही जुड़ गई है, इसमें मैंने कोई मन ने बुद्धि नहीं लगाई। आनंद वन गंगा द्वार यानी हरिद्वार के पास का आनंद वन कौन सा है पता है? ऋषिकेश। आज्ञा दी, बोले कहां कथा कराओ? बोले गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। एक आनंद नाम का वन है जिसको हम ऋषिकेश कहते हैं, वहां कथा कराओ। ये गंगा द्वार भी है काशी, क्योंकि गंगा जी जा रही हैं, और ये आनंद वन भी है। दोनों बात सार्थक होती है। यहां कथा हो रही है, मतलब ये चुना हुआ स्थान ही है। अब जो बेचारे काशी में कथा नहीं करा पाते, ऋषिकेश में नहीं कराते, वो दुखी हो गए होंगे सुन के। बोले हमारी तो फिर जगह, हम तो बंबई में करा रहे हैं, कलकत्ता में करा रहे हैं, हम तो अमेरिका में करा रहे हैं, इसका मतलब हमारी तो नहीं। यहां दूसरी बात लागू होती है। जहां प्रकट रूप से गंगा है और जो प्रकट रूप से आनंद वन है, वहां कथा कराना ये तो उचित ही है, परंतु जहां कथा जाती है वो स्थान आनंद वन और गंगा का द्वार स्वयं बन जाता है। अगर कथा कहीं और हो रही होती, कोई शहर में होती, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती, तो आप विश्वास मानिए कि उस कथा में आया हुआ व्यक्ति, उसको वही पुण्य प्राप्त हो रहा होगा जो काशी में आकर के गंगा स्नान करने वाले को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आनंद वन और गंगा दोनों प्रकट हो जाती हैं कथा में। वन क्या है? यहां का वातावरण, ये आनंद वन है। यहां सब लोग आनंदित हो, जो बेचारे खड़े हैं वो भी आनंदित हैं, जो बैठे हैं वो भी आनंदित हैं। सो कोई नहीं रहा, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सब आनंद में है। जिनको जगह नहीं मिली वो भी आनंद में है, जो हीटर के नीचे बैठे वो भी परम आनंद में है, और जो खाली बैठे वो भी आनंद में है। यहां सब आनंद में। इसलिए ये क्या हुआ? ये आनंद वन है। और यहां सुनने वाली जो कथा, जो वक्ता के मुख से निर्झरित हो रही है, उसको सब भीतर धारण कर रहे हो, मतलब अपने तन में उतार रहे हो। उसका मतलब ये गंगा स्नान है। तो गंगा स्नान और आनंद वन, दोनों कथा का पंडाल अपने आप ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, जाओ वहां कथा कराओ। तब ऋषिकेश में कथा का क्रम हुआ। वक्ता सनत कुमार बने और कथा प्रारंभ होते ही भक्ति महारानी आई। और जैसे ही भक्ति महारानी आई, उसके जो जर्जर पुत्र, वृद्ध पुत्र थे, कथा में प्रवेश करते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुः बदन्ति। भक्ति ने अपने सुतों के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ जैसे ही कथा में प्रवेश किया, ज्यों ज्यों कथा होने लगी त्यों त्यों उनकी वृद्धावस्था जाने लगी। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए।
और नृत्य करने लगे, आनंद में आ गए हैं कथा में। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, नारद जी से जाके कहा आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं, आपने मेरे पुत्रों को युवान किया, मुझे बताइए इस कथा में मैं क्या सेवा करूं। नारद जी बोले एक ही सेवा करो, क्या? निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने भी श्रोता कथा में आए हैं सबके हृदय पटल पर आसन बिछा करके आप बैठ जाओ। तब भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित समस्त श्रोताओं के चित्त में जाकर के बैठ गई।